गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस तनवीर। तो आज मैं सुबह जल्दी उठी थी क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे, मशीन लगानी थी। और मशीन लगाना मुझे अब बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगने लगा है क्योंकि पहले तो ये ऑटोमेटिक में ये था, मेरे बाथरूम में ही रखी हुई थी, पर अब ये मैंने शाफ्ट में रखी हुई है अपने यहाँ। मुझे थोड़ा सा अभी सब कुछ सेटिंग भी नहीं हुई है। आपको पता है कि जब आप घर शिफ्ट करते हो तो तकरीबन 1 महीना कहीं नहीं जाता आपको अच्छे से सेट होने में। तो यहाँ पर मैं मशीन की ही सेटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत जतन के बाद, मतलब पाइप 2-3 पाइप को ज्वाइंट करके मैंने, और अंदर से पाइप लेकर, क्योंकि अभी मैंने फ़िटिंग नहीं करवाई है मशीन की। यहाँ पर कोई भी टैप नहीं है शाफ्ट में, तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ, तो लेकिन एडजस्ट तो अब करना ही होता है। तो यहाँ मैंने मशीन लगा ली है अपनी सुबह सुबह, और मशीन लगाने के बाद अब मैं किचन में गई। किचन में जाकर मैंने सारे जो रात के बर्तन धुले हुए थे वो लगाए। रात में बर्तन में सारे, अभी तक मैंने काम वाली यहाँ नहीं लगाई है, पर मुझे यहाँ मेड लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं अपना बुटीक शुरू करने वाली हूँ और उसके साथ में इतने सारे काम खुद से नहीं कर पाऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी, नींद भी पूरी वैसे ही नहीं हो पाती है मेरी, क्योंकि तनवीर रात को देर से आते हैं और मुझे उनकी वजह से देर तक जागना पड़ता है। पर सुबह तो उठना ही है ना, चाहे हम लोग कितना ही देर से सोएं, सुबह आपको उठना ही पड़ता है। अगर आप सुबह नहीं उठोगे तो आपका पूरा दिन ख़राब हो जाता है, पूरे दिन के काम आपके लेट हो जाते हैं। तो सुबह उठकर किचन में आकर सबसे पहला काम मेरा दूध की पतीली को निकालना ही होता है, क्योंकि दूध निकाल कर मुझे उसकी मलाई निकाल के बच्चों के लिए फीडर बनानी होती है। और मेरी कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी आपको पता ही है मेरा एनर्जी ड्रिंक है। मुझे पता है हाँ, सुबह लेमन वाटर लेना चाहिए, थोड़ा सा वार्म वाटर, लेकिन मैं इतना हेल्थ को लेके अपने कॉन्शियस नहीं हूँ। सीरियसली बताऊँ, मुझसे सब मेरे रिलेटिव भी पूछते हैं, मतलब इतनी मोटी हो गई थी और फिर से इतना फ़िट कैसे होने लगी हो। तो शायद उसका यही रीज़न है कि मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती हूँ अपनी हेल्थ को। हाँ, पहले मैं जिम जा रही थी, मैंने जिम किया 1 महीना तकरीबन जिम किया, जिससे मेरा वेट लूज़ भी हुआ, पर वो मेरे लिए इनफ है। अगर मैं अब और ज़्यादा करूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा पतली हो जाऊँगी जैसे मैं पहले थी, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा पतला होना। तो हेल्थ का मुझे ध्यान सच कहूँ तो रखना ही नहीं पड़ता, मैं खुद ही मतलब ऐसे ही सही रहता है, मेंटेन रहती हूँ। तो मेरा कोल्ड कॉफ़ी लेना वो मेरा एनर्जी ड्रिंक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ मैंने अपना कोल्ड कॉफ़ी रेडी करके, इसके बाद मुझे मतलब मैं इस टाइम चाहती हूँ कि बहुत सुकून से रिलैक्स होकर मैं अपना कोल्ड कॉफ़ी पीऊँ, लेकिन वो मोस्टली मैं कर नहीं पाती हूँ। वो सब करने के बाद मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं कोल्ड कॉफ़ी सुबह के टाइम में इसीलिए ज़्यादातर बनाती हूँ ताकि वो जल्दी जल्दी पी ली जाए, क्योंकि अगर मैं हॉट कॉफ़ी बनाती हूँ वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है हॉट कॉफ़ी पीने में। उसको बैठकर सुकून से पीना पड़ता है, और एक बार आप सुकून से बैठ जाओ तो आपके हाथ में मोबाइल आ जाता है, और एक बार अगर मोबाइल अर्ली मॉर्निंग आपके हाथ में आ जाए तो आपका पूरा दिन आपका वेस्ट हो ही गया। मतलब आप उसको 1-2 घंटे, तो हमारे 1 घंटा कहाँ फ़ोन में चला जाता है हमें पता नहीं चलता। तो मैंने सुबह सुबह फ़ोन लेना छोड़ दिया है बिल्कुल ताकि मेरे सुबह के काम बहुत आराम से निमट जाए। तो यहाँ किचन विचन सब साफ़ करने के बाद मैंने झाड़ू वाड़ू भी लगा ली थी, और मैं अब वाइपर से थोड़ा सा मैंने पानी डाल के वाइपर ही लगा दिया, क्योंकि अभी नया घर है और यहाँ पर ना डस्ट मट्टी वट्टी सब बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अभी बिल्कुल ये नया ही बना है अभी। तो यहाँ पर ना हर चीज़ का जो काम वाम हुआ हुआ उसका मैं कितना ही साफ़ कर दूँ, मट्टी रह ही रही है। तो मैं डेली यहाँ से वॉश ही कर रही हूँ। कपड़े फैलाने की भी अभी मेरे पास ठीक से जगह नहीं है स्टैंड बाहर, लेकिन वो काफ़ी नहीं था क्योंकि मेरे 1 हफ़्ते के कपड़े हो रहे थे जो मुझे धोने थे। तो इसीलिए मैं शायद ज़्यादा जल्दी सुबह उठकर, ये मेरे सुबह के काम है, मतलब 6 बजे मैं उठ गई थी। इस टाइम यहाँ पानी आता है, तो 6 बजे उठकर मैंने ये सारे काम कर लिए थे अपने, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे, 3-3 मशीनें लगाई थी मैंने। बट फाइनली मेरा काम हो गया था। यहाँ कपड़े भी मेरे फैल गए थे और मैंने जैसे तैसे हो सका, मुझे ऐसा लगा कि अभी तो फ़िलहाल जैसे तैसे हो सकता है मैं इन कपड़ों को निपटाऊँ इधर उधर डालकर। एक बार निमट जाएंगे उसके बाद तो आपके डेली रूटीन से बस थोड़े से ही कपड़े होंगे, तो वो आपके एक दिन बीच करके धुलने लग जाएंगे। वो ज़्यादा मेहनत का काम नहीं होता। बस यहाँ पर मैं अब मेड ढूंढ रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे पता है मुझे बुटीक करना है। बुटीक और काम करने के साथ साथ ना, मैं इतना कुछ अगर करूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी। कोशिश तो मैंने पूरी करती हूँ कि मैं सब कुछ खुद से कर सकूँ, लेकिन इतना ज़्यादा करूँगी तो आगे कुछ करने की हिम्मत नहीं हो पाएगी ना मेरे में। तो अपनी हेल्थ का भी वैसे ध्यान नहीं रख सकते आप, पर ऐसे तो नहीं कि हम बीमार पड़ जाए, क्योंकि अगर एक घर की लेडी अगर बीमार पड़ जाती है, अब उसमें आप वाइफ हो, माँ हो, वो अगर आप हो, आपके घर के करने वाले, आप बीमार पड़ गए तो आपका पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है।
क्योंकि और सबसे ज़्यादा हम खुद से डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो इसलिए कि हम करें क्या, अपने आप को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, हस्बैंड को भी देखना होता है। तो मैं तो यही प्रे करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे बीमार नहीं करना बिल्कुल भी। और अगर मुझे थोड़ा सा भी अगर लगता है कि हाँ आज मुझे थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, तो मैं फ़ौरन से मेडिसिन ले लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे फ़ीवर होने वाला है, तो फ़ीवर होने से पहले ही मैं उसको मेडिसिन ले लेती हूँ, ताकि वो वहीं के वहीं रुक जाए और मुझे उसका सामना नहीं करना पड़े। यहाँ आज मैं तनवीर के लिए आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ पैक करने के लिए, क्योंकि सुबह लंच लेकर जाते हैं। नहा धो चुकी हूँ, कपड़े वपड़े धोकर मैं, और सब्ज़ी मैंने रात में ही मंगवा ली थी। मोस्टली मैं सुबह उठ कर ही मंगवाती हूँ, पर यहाँ कल मैंने रात में ही सब्ज़ी मंगवा ली थी, तो मेरे लिए ईज़ी हो गया। अब मैं यही सोच रही हूँ मैं रात में ही सब्ज़ी मंगवा लिया करूँ। मैं ज़ेप्टो से मंगवाती हूँ या फिर ब्लिंकिट से मंगवाती हूँ, जो भी मुझे जिसमें भी अच्छी मिलती है वहीं से आ जाती है सब्ज़ी। तो आलू शिमला मिर्च चढ़ाना बहुत ज़्यादा इजी होता है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, तो इसलिए मैंने यही करना मुझे ठीक लगा। मतलब इसमें बस आप टमाटर भून कर, टमाटर और प्याज अच्छी तरह उनका मसाला भून कर आलू शिमला मिर्च डाल कर उसमें आपको सीटी लगानी होती है, तो ये बिल्कुल भी भारी काम नहीं होता। और साथ में 2 चपाती भी बनानी होती है। तन्वी सिर्फ 2 चपाती लेके जाते हैं, लेकिन इस टाइम जो मैं लंच रेडी करती हूँ वो हमारा भी लंच हो जाता है, जुनैरा का और मेरा। नाबिया तो इतना नहीं खाती, वो तो बस थोड़ा बहुत बाइट ले लेती है, तो ठीक है, नहीं तो वो अभी सिर्फ दूध ही पीती है, ज़्यादा कुछ नहीं खाती। ये जैसी होती है, इसमें बच्चे बहुत मुश्किल से खाते हैं, क्योंकि अपनी चलाते हैं, उन्हें पता है हमारी अपनी ही चलनी है। तो खाना मेरा रेडी हो चुका है, और अब मैं बस सब समेट रही हूँ। हो क्या चुका है, अभी कुकर में सीटी लग रही है, मतलब कुकर में सीटी लग रही है मतलब आधा काम तो आपका हो ही चुका होता है। और रोटी भी बन चुकी, तभी ये कढ़ाई अंदर गई है, इसमें मैं अपनी खुश्की रखती हूँ आटे की। अब मैं थोड़ा सा चटनी पीसनी थी मुझे, मैं चटनी पीस रही हूँ, और साथ में आज मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट भी बनाना है। ये जो कढ़ाई रखी हुई है, इसमें मैंने पूरा लहसुन अदरक भिगोया हुआ है, क्योंकि वो मैं एक साथ पीस कर रखना चाह रही हूँ। और ये साथ में ब्लू बॉक्स रखा हुआ है, इसमें मैंने हरा धनिया स्टोर कर रखा है। आपको हरा धनिया स्टोर करना हो तो आप ऐसे ही कोई भी एयर टाइट बॉक्स लो, और एक टिश्यू पेपर में हरा धनिया काट कर बिना वॉश करे, उसको आपको वॉश नहीं करना, वॉश करोगे गीला हो जाएगा, गल कर ख़राब हो जाएगा बहुत जल्दी। आपको जल्दी से आपको उसमें मतलब बिना धोए उसे कट करना है, कट करके टिश्यू पेपर में ऐसे करके रैप करके और एयर टाइट में रख देना है। टिश्यू पेपर उसका मॉइस्चर सूखता रहता है, तो वो आपका 4-5 दिन आराम से चल जाएगा। हरा धनिया मोस्टली 1 दिन में ही ख़राब हो जाता है, पर इस ट्रिक से आपका आराम से चलेगा 4-5 दिन। तनवीर जाने के लिए रेडी हो गए थे, और जाने से पहले वो जुनैरा के लिए वाटरमेलन कट कर रहे थे। जुनैरा थोड़ी सी अभी लास्ट टाइम ख़राब हुई थी, तो उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, और थोड़ी थोड़ी देर में थक भी जाती है। उसके हालांकि टेस्ट सब हो चुके हैं, इसी वजह से हमने टेस्ट करा लिए थे कि इतना थकने क्यों लगी है ये, क्योंकि ये बहुत एक्टिव रहती थी। लेकिन अभी जो इसको फ़ीवर हुआ है उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी देर में मम्मा मैं थक जाऊंगी, मम्मा मैं टायर्ड हो गई, तो यही करती रहती है। और थोड़ा टांगों में भी दर्द इसके ज़्यादा रहने लगा है। खैर बहरहाल इनको पहले तनवीर ने वाटरमेलन कट करके दिया ताकि वो ये खा लें, लेकिन उन्होंने थोड़ा ज़्यादा खाया नहीं था, थोड़ा सा ही खाया था। मैं तनवीर से यही कह रही थी, तनवीर इतनी सुबह सुबह ये नहीं खाएगी जो आप दे रहे हो, ये दूध पीकर थोड़ा सा रुकती है, उसके बाद ये खाती है। मुझे पता है इसका रूटीन, लेकिन तनवीर ने कहा नहीं वो खा लेगी, तो उन्होंने इसलिए कट करके दे दिया, क्योंकि तनवीर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं इस बच्चों का। और यहाँ पर मैंने लंच पैक कर दिया है तनवीर का, और उन्होंने बोला मुझे थोड़ी सी चटनी बना कर देना, तो मैंने साथ में चटनी भी बना दी थी। अगर इस टाइम किचन में आप टाइम से लग जाओ, आप मॉर्निंग में आकर, तो आपका दोपहर का भी लंच निमट जाता है, तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। लेकिन मेरा इस टाइम काम ऐसा चल रहा था कि मुझे घर में काफ़ी सारे काम करने थे। अभी जो कर्टन्स लगते हैं उसकी रॉड्स नहीं लगी थी, आज रॉड्स वाले भैया को भी आना था, फिर टीवी लगना था उनको भी आना था, वाईफाई वाले भैया को भी आना था। थोड़ा सा बाहर का हमारा एक दूसरे रूम का जिसमें मैं बुटीक करने वाली हूँ, वहाँ पे भी थोड़ा सा काम था,
तो इसलिए मैं सुबह उठकर ख़ासकर जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी कि मेरे ये काम भी हो जाएँ, वो काम भी हो जाएँ। 2 दिन के काम में 1 दिन में करना चाह रही थी। हाँ, और मैं उसमें कामयाब भी हुई। तो यहाँ तनवीर को सिर्फ वाटरमेलन ज़ुनैरा को देख के चैन नहीं मिला था, और जब वाटरमेलन ज़ुनैरा ने नहीं खाया तो तनवीर आ गए थे कि नहीं, अब मैं इसको वाटरमेलन जूस बना कर दूँगा और ये जूस तो पी ही लेगी। लेकिन उसने वो भी नहीं पिया था। मैं तनवीर से बोल रही थी, तनवीर अभी उसने दूध पिया है, वो ये सब नहीं लेगी, लेकिन नहीं, तनवीर को लगा था कि नहीं, तुम्हें नहीं पता, वो ले लेगी। तो यहाँ तनवीर ने वाटरमेलन जूस बना के ज़ुनैरा को दिया था। वो बहुत जब देखते हैं कि ज़ुनैरा कमज़ोर हो रही है तो 1-2 दिन तो उनका रहता है कि इसको ये भी दे दूँ अपने हाथ से, इसको वो भी दे दूँ। पापा ऐसे ही होते हैं शायद। मेरे पापा भी ऐसे ही हैं। जब मैं घर जाती हूँ तो सुबह सुबह मुझे उठा कर ओफ़ो, सुबह मतलब ये समझ लो 5-6 बजे 7 बजे दूध का ग्लास ला कर देते थे। एक दिन तो उन्होंने बिना बॉर्नविटा का इतना सारा मुझे दूध दे दिया और मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो मुश्किल हो गया था पीना। और वो कहते नहीं, पियो, जल्दी से पियो। तो पापा ऐसे ही होते हैं, मेरे पापा भी ऐसे ही हैं। जब भी जाती हूँ जब भी उनका यही है कि सुबह सुबह उठाकर दूध देते हैं कि नहीं, अपना ख्याल तो तुम रख नहीं पाती। और बच्चों को देखकर तो वो मेरे ऊपर तरस ही खाते रहते हैं। दोनों को देख के बोलते हैं, अरे मेरी बच्ची कैसे संभालती होगी इन दोनों को, इनकी शरारतें देखकर। मैं कहती हूँ पापा आदत हो जाती है। और यहाँ पर तो थोड़ा सा ज़्यादा करती हैं, लेकिन घर पे वो ज़्यादातर टीवी में और अपने कामों में लगी रहती है। करती तो हैं परेशान, पर क्या कर सकते हैं। और माँ बाप तो है ही ऐसे, उन्हें तो दिल देख कर ऐसा लगता है अरे हमारे बच्चे अभी भी छोटे ही हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि आप सब कुछ संभालते हैं उनके बच्चे। तो यहाँ मैंने तनवीर के लिए चाय बना दी जाते जाते। मैंने सोचा उनको, अभी तक उन्होंने नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने उनको नाश्ता दिया। और साथ में जो भी मेरा काम है, अभी मेड नहीं लगी बर्तन वर्तन धोने के लिए, तो मैं सभी कुछ खुद ही कर रही हूँ। और ये तनवीर के लिए थोड़े से राइस भी बनाए थे, वो भी रेडी हो गए हैं। तो यहाँ तनवीर जा चुके थे और घर में आ गए थे काम करने के लिए। मैंने आपको अभी बताया रॉड्स लगनी थी आज घर में कर्टन्स की, तो वो लगाने के लिए आ गए थे भैया। और बिना कर्टन्स लगे तो घर ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे, मतलब अभी बहुत कुछ शिफ्ट करना बाकी है। मुझे तो कर्टन्स के बिना घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब ये जो रोशनी आती है ना घर पे रात के टाइम और सुबह के टाइम की रोशनी मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जब मैं सो रही हूँ तो मुझे चाहिए होता है घर कमरे में अंधेरा रहे, और ये बहुत ज़्यादा इसलिए कर्टन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यहाँ आप देख रहे हो मैंने कपड़े कैसे फैलाए हुए, मैं किस तरह जतन से कपड़े सुखा रही हूँ, क्योंकि हमारा ग्राउंड फ्लोर है और मुझे कपड़े सुखाने की बहुत अच्छी सी जगह नहीं मिलती। छत है, लेकिन छत पे 3rd फ्लोर पर लेके जाना और फिर कपड़े वापस लाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो यहाँ हमारा वाईफाई भी लग चुका है और इधर अब टीवी लग रहा है। ज़ुनैरा बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि 3 दिन से उन्होंने टीवी नहीं देखा था, और अब फाइनली टीवी भी यहाँ पर लग रहा था। हाफिज़ जी भी आए हुए थे, और इधर बुटीक पे भी थोड़ा सा ये काम चल रहा है। यहाँ पर एक थोड़ा सा वो सीलिंग आ रही थी, तो उसके लिए भी काम, हर जगह आपको कपड़े दिखेंगे मेरे घर में आज। तो गाइज़ यहाँ तो मेरा काम चलता रहेगा और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।